नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है संदेह अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे संदेह अलंकार के बारे में कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा दी हुई है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा में बताया कि जब हम किसी व्यक्ति को देखें या वस्तु को देखें तो व्यक्ति और वस्तु को जब हम देखते हैं तो देखने पर यह निश्चित नहीं हो पाता कि ये व्यक्ति है या वस्तु है, तो वहां संशय बना रहता है, वहां शंका बनी रहती है और उसी को हम संदेह अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, परिभाषा आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर ये निश्चित नहीं हो पाता कि ये व्यक्ति है या वस्तु है, वहां संशय बना रहता है और उसे ही हम संदेह अलंकार कहते हैं। अब इसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो देख लेते हैं उदाहरण पहला दिया हुआ है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये जो उदाहरण दिया है इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो वहां जितने भी दर्शक बैठे थे वो ये सब देख रहे थे, वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे, उनके मन में इस बात का संशय था कि नारी विच साड़ी है या साड़ी विच नारी है, क्योंकि जब उनका चीरहरण हो रहा था तब वहां पर बहुत सारे चीर यानी कि उनकी जो साड़ी थी उसका जो चीर वहां पर खींचा जा रहा था। तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि ये जो नारी है वो साड़ी की बनी है या साड़ी से नारी बनी है। तो उस समय का यहाँ वर्णन किया गया है। देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण दिया है, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें है यह लादन्य की लोच कहां। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण जी सुपर्णखा को देखते हैं तो उनके मन में ये संशय होता है, उनके मन में ये शंका होती है कि ये मानवी है या दानवी है या कोई देवी है। तो वहां पर लक्ष्मण जी के मन में ये शंका होती है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण दिया है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया। तो ये जो उदाहरण यहाँ दिया है इस उदाहरण को अच्छे से समझेंगे जिससे कि हम संदेह अलंकार की पहचान कर सके। तो इस उदाहरण में उस समय का वर्णन किया है जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आते हैं और अपनी पत्नी को अपने सामने देखते हैं, तब उस समय का यहाँ वर्णन किया है। तो वो अपने मन में सोचते हैं कि यह काया है या शेष उसी की छाया। काया का अर्थ होता है शरीर। तो लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि यह उसकी काया है या उसका शरीर है या फिर सिर्फ उसकी परछाई है, ऐसा उनके मन में संशय होता है। और क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया और क्षण भर के लिए उनकी समझ में नहीं आता कि ये वास्तविक में उनका शरीर है, वो खुद है या फिर कोई वहम है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस उदाहरण में बताया कि लक्ष्मण जी जब अपनी पत्नी को 14 वर्ष के बाद देखते हैं तो उनकी समझ में ये नहीं आता कि ये कोई परछाई है या फिर स्वयं उनकी पत्नी है। तो इस प्रकार हमने संदेह अलंकार के बारे में जाना। तो संदेह अलंकार में जब भी व्यक्ति और वस्तु के बीच में यह निश्चित नहीं हो पाता कि यह वास्तविक में वस्तु है या वास्तविक में व्यक्ति है, तो जहां पर भी संशय बना रहता है वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इस प्रकार आज हमने संदेह अलंकार के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें और अगर बेल आइकन पर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।